हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन सब कंटिनेंट एंड हिस्ट्री। Starting the chapter 1.1, Geographical Condition and History. In the fifth standard, we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की क्लास में हमने ये जाना था कि जो आदमी होता है और उसकी जो एनवायरनमेंट होती है, आसपास की पेड़, लोग, आसपास का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आसपास जितने एनिमल्स है, सब कुछ उसके एनवायरनमेंट में आता है। तो एक आदमी का और उसके एनवायरनमेंट का एक बहुत क्लोज रिश्ता होता है। हमने ये भी देखा था दैट हाउ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग। हमने ये भी जाना था कि कैसे अर्ली मैन के लाइफ में चेंजेस होते गए और उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती गई उनके कारण सराउंडिंग में भी चेंजेस होते गए। हमने ये भी देखा था द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री कैसी थी, स्टोन एज से लेकर एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन तक उनकी हिस्ट्री क्या रही, कैसी रही, ये सब हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड पे जाना था। हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो हिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट, मतलब जितने भी सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स हुए हैं, मतलब हमारे पुराने ज़माने में पास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर, और जिसके कारण हमारा ह्यूमन कल्चर का धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया, उसका कोहेरेंट मतलब एक लॉजिकल अकाउंट है। मतलब हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा ह्यूमन जो है उसमें सिविलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे एक अर्ली मैन आज एक प्योर ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आ चुका है, कैसे कैसे आया, कैसे इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो आई। तो ये सारी चीज़ें हम किससे जानते हैं? पास्ट इवेंट्स से। और ये पास्ट इवेंट्स हमें कौन बताता है? हमारी हिस्ट्री बताती है। Time, place, society and individuals are the four main pillars of history. तो हिस्ट्री के चार मेन जो पार्ट्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, मतलब जिस चीज़ से हिस्ट्री कम्प्लीटली टिकी हुई है, बनी हुई है, वो होता है समय, दूसरा होता है प्लेस, तीसरा होता है सोसाइटी, और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम इंडिविजुअल्स। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। ऑफ दीज फोर कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू जियोलॉजी और जियोग्राफिकल कंडीशन। तो ये जो चार पिलर्स ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़े, इनके बिना हिस्ट्री नहीं हो सकती है। इनमें से जो एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ प्लेस, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जियोग्राफिक और जियोग्राफिकल कंडीशन से। मतलब हम जब हिस्ट्री में किसी भी जगह की बात करते हैं तो जगह की कैसे बात करते हैं कि वो कहाँ सिचुएटेड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि उसका कंडीशन कैसा है, जियोग्राफिकल कंडीशन, वो प्लेन है, वो प्लेट्यू है, वो माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, किस तरीके का जियोग्राफिकल कंडीशन में वो एग्जिस्ट करता है। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर इनसेपरेबल। हिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल कंडीशन इन मैनी वेज। और इससे हमें ये समझ आता है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जो भी हिस्ट्री है उसमें जियोग्राफिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस करते ही हैं, कि हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम उस जगह की कंडीशन कैसी, जोग्राफिकली वो जगह कैसी है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आर डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ in any region depend to a large extent on its geographical characteristics. तो किसी भी जगह की डाइट कैसी होगी, वहाँ लोग किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, घर कैसे होंगे, क्या काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। एक एग्जांपल दिया है, अगर ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाता है या ये कुछ अच्छा एग्जांपल हो तो मैं आपको और एग्जांपल नहीं दूंगी, नहीं तो मैं आपको फर्दर एक एग्जांपल दूंगी। द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स इज़ मोर strenuous than that of the people on the plains. Not much fertile land is available in the hilly regions, while in the plains it is available on a large scale.
That is why grains and vegetables are scarce in hilly areas. In comparison, people on the plains get them in sufficient measure. Naturally, this has an impact on the diet of the people. तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है कि जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रेनियस होती है. स्ट्रेनियस मतलब होता है हार्ड होती है या फिर डिफ़िकल्ट होती है कंपैरिजन टू पीपल जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं. क्योंकि क्या होता है, जो हिली एरिया होता है वहाँ पे फर्टाइल लैंड बिल्कुल नहीं होता है, और जो प्लेन होता है वहाँ पे सिर्फ फर्टाइल लैंड ही अवेलेबल होता है. इसीलिए क्या होता है, ग्रेन्स और जो जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ये सब हिली एरिया में बहुत कम मिलते हैं अगर हम प्लेन एरिया से कंपैरिजन करें तो. Naturally, this has an impact on the diet of the people. In hilly regions, people depend more on hunting and gathering for their food. We also find other such differences in lifestyle of the people of the hilly regions and those of the plains. और फिर क्या बोला है, इसी कारण से जो हिली एरिया के लोग हैं उनका जो डाइट है और जो प्लेन में रहने वाले लोग हैं उनका जो डाइट है उसमें डिफरेंस होता है. हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा हंटिंग में या फूड को जगह जगह जाके कलेक्ट करने में, गैदर करने में, इस चीज़ पे फोकस करते हैं. पर जो प्लेन में जो लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है. हर एरिया फर्टाइल होता है, इसीलिए उन्हें जगह जगह जाकर फूड कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेचुरली उन्हें बहुत अच्छा फूड मिलता है. तो क्या समझ आया हमें इससे? हमें इससे ये चीज़ समझ आई कि किस तरह से जोग्राफिकल कंडीशंस जो होते हैं, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे खाने को, हमारे रहने को. अब आप खुद सोचिए कि जो हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है. माउंटेन एरिया में ठंड ज़्यादा होती है. प्लेन की बात करते हैं, प्लेट्यू की बात करते हैं तो यहाँ ठंड कम होती है. तो क्लॉथिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया कि हिली एरिया, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो स्वेटर पहनेंगे, वो मोटे कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे. वही प्लेन में, प्लेट्यू में जो लोग होंगे, डेजर्ट में जो लोग होंगे, ये लोग क्या क्या करेंगे, ये लोग नॉर्मल बिल्कुल ही कॉटन के कपड़े पहनेंगे जिसमें इनको गर्मी ना लगे. तो इस तरीके से क्लॉथिंग हुआ. घर भी ऐसे ही बनते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि लोगों की लाइफस्टाइल को उनकी जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर अप हो गई होगी. द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ आर लाइवलीहुड. तो हमारे लाइवलीहुड का सोर्स क्या होता है? क्लाइमेट होता है, रेनफॉल होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा, फौना होता है. तो सबसे पहले लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड वो चीज़ होती है जिससे हमारा जीवन चलता है. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा, जिससे मेरी लाइफ चल रही है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम एक एरिया में रहते हैं तो उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ ठंडी है, गर्मी है, वहाँ बारिश होती है कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर है, उस फार्मर का लाइवलीहुड मतलब उसकी जो भी, लाइवलीहुड को हिंदी में आप बोल सकते हो दिनचर्या, उसकी जो जो भी दिनचर्या होती है उसको चलने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जहाँ फार्मिंग कर रहा है वो लैंड फर्टाइल हो, वो जो एरिया है वो एरिया ऐसा हो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो, वहाँ पे अच्छे से, और क्या है कि उसे जो भी कंडीशंस चाहिए उस फार्मिंग के लिए वो सारी कंडीशंस उसको मिले. तो इसीलिए कहा गया है कि ये सारी जो चीज़ें होती है, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा, फौना, ये सब हमारी लाइवलीहुड को इफ़ेक्ट करता है. द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट. ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश्ड वेयर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटिफुल. तो किसी भी एरिया का जो लाइफस्टाइल होता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से जीते हैं, और वहाँ का जो भी कल्चर होता है, कल्चर मतलब क्या होता है कि आपके रहने का वे, काइंड ऑफ, जैसे आप क्या कपड़े पहनते हो ये आपका कल्चर है, आप क्या लैंग्वेज बोलते हो ये आपका कल्चर है, और किस तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और किस तरह की सोशल गैदरिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें आपका कल्चर होता है. तो आपका लाइफस्टाइल और आपका जो कल्चर होता है
ये कैसे डेवलप होता है? इन्हीं सारी क्लाइमेट, रेनफॉल, फ्लोरा, फौना, इन सब के सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। अब क्या है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोग जहाँ रहते हैं, तो हमेशा क्या हुआ है, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लोग वहीं पे जाने लगे हैं। मीन्स ऑफ लिविंग क्या होता है? जीने का ज़रिया। तो जीने का ज़रिया क्या होता है? यही सारे रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ उनको अच्छा घर मिलेगा, जहाँ उन्हें खाने की चीज़ें मिलेगी, अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, एवरीथिंग जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, और बहुत ही प्लेंटी मिलेगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। Over a period of time, these settlements developed further into villages and towns. और धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो लोग जंगल में रहते थे, हम सब जानते हैं अर्ली मैन जो थे वो जंगल में रहते थे, और वहीं पे रह के वो लोग अपना जो भी है अपनी लाइफस्टाइल चलाते थे। पर धीरे 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 क्या होने लगा, लोग जहाँ सेटल होने लगे, ह्यूमन सेटलमेंट जिन जगहों पे होने लगा, उसी जगह में क्या होने लगा, पहले विलेजेस बने, फिर कुछ जगह तो विलेजेस ही रह गए, कुछ जगह धीरे धीरे डेवलप होके ग्रो होके सिटीज़ बनने लग गए, टाउन बना, सिटी बना। तो इस तरीके से टाउन का, विलेजेस का फॉर्मेशन हुआ। But sometimes reasons like the degradation of the environment, drought, invasions, etc., lead to the scarcity of those means. People are forced to leave their settlement. पर बहुत बार क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कई बार, और ये क्यों होता है डिग्रेडेशन? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से। नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं पर हमारी चीज़ों की भी वजह से होता है। जैसे सॉइल इरोजन हो गया, तो वहाँ पे आपका लैंड बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं बचेगा और आप वहाँ पे फार्मिंग नहीं नहीं कर पाओगे। ड्रफ हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, तो आप वहाँ भी नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कि क्या है, बाढ़ आ गई कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों के कारण लोगों को अपनी रहने की जगह छोड़नी पड़ती है और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ता है। विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड। क्या होता है, विलेजेस जो होते हैं, टाउन्स होते हैं, ये सब खाली हो जाते हैं। वी सी मैनी सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री, दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जोग्राफी। और हमने ऐसी चीज़ें हिस्ट्री में देखी है, हमने हिस्ट्री में जाना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। पहले ज़माने के जो लोग थे वो ऐसा क्यों करते थे, पहले ज़माने मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मैन, ऐसा क्यों करते थे? खाने के लिए करते थे, यहाँ से वहाँ वो माइग्रेशन करते थे, खाने के लिए करते थे, घर के लिए करते थे, इन सब चीज़ों के लिए करते थे। तो जोग्राफिकल कंडीशन के कारण करते थे, हमने ये चीज़ जानी। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जहाँ हमने हिस्ट्री में ये जाना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं? जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण जाते हैं। हमने हिस्ट्री में लोगों के कल्चर पढ़े हैं, हमने लोगों का रहना, लाइफस्टाइल उनकी जानी है, उनकी क्लॉथिंग पढ़ी है, उनका लैंग्वेज पढ़ा है, और उनका कंप्लीट उनकी हाउसिंग पढ़ी है, हर चीज़ें पढ़ी है। तो वो चीज़ें क्यों होती है, हमने ये भी जाना कि वो जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण होती है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमारी जो हिस्ट्री होती है, मतलब हमारे जो पास्ट इवेंट्स होते हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो जोग्राफी होती है, जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, ये दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। Geographical features of India. Our country, India, extends far and wide. At its north lie the Himalayas, to the east the Bay of Bengal, to the west the Arabian Sea, and to the south the Indian Ocean. तो हमारी कंट्री इंडिया क्या है, बहुत फैली हुई है और बहुत ही वाइड है। हमारे नॉर्थ में हिमालय है, ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में हमारा इंडियन ओशन है। एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ कंटीजियस। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है और लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इसे छोड़ के हमारी जो बाकी पूरी कंट्री है, सबका एक कॉमन बॉर्डर है। कंटीजियस मतलब होता है कॉमन बॉर्डर होना। एक कॉमन बॉर्डर में हमारे इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। We have to take into account this region, henceforth referred to an ancient India when we study the ancient history of India.
Before 1947, today's Pakistan and Bangladesh were also a part of India. तो हमें ये सारी जो एरियाज़ हैं जो हमने अभी जानी उनको भी अकाउंट में लेना पड़ता है। और हमने ये भी जाना है हिस्ट्री में कि 1947 के पहले जो पाकिस्तान था और जो बांग्लादेश था वो भी हमारे इंडिया का ही पार्ट था। 1947 में इनका क्या हुआ, पार्टीशन हुआ और ये दोनों अलग अलग कंट्री हो गए 1947 में। और उसके बाद तो ये चीज़ें भी हमने हिस्ट्री में जानी हैं। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। हम आगे की जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में।